रितिका के पति को गुजरे 2 महीने हो गए थे। वो अपने 4 साल की बेटी लल्लू के साथ अपनी सास के यहाँ रहती थी और वहीं उसकी सास नीलमवती बड़ी ही खड़ूस किस्म की थी। उसने तो कभी अपनी बहू और पोते से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। एक दिन नीलमवती की रितिका से कहती है, अरे ओ रितिका, आज खाना लाएगी या भूखा ही मार डालेगी? कितनी देर हो गई है? बस अभी लाती हूँ माँ जी, बस थोड़ी देर और। रितिका खाना बनाती है और अपनी सास को खाना ले जाके देती है। छी छी, रोज दाल चावल बना देती है, वो भी इतना गंदा। नहीं माँ जी, मैंने तो अच्छा ही खाना बनाया है। हाँ, तुम जैसे गरीबों के लिए होगा अच्छा खाना, मेरे लिए तो नहीं है। जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाना बना कर ला। रितिका के पति अर्जुन के मरने के बाद से उसकी सास रितिका को बहुत परेशान करती थी। उसे तो ऐसा लगता था कि उसका बेटा रितिका की वजह से ही मर गया है। यही कारण था कि वो रितिका को बहुत परेशान करती थी। वो उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। रितिका रसोई में जाती है। मैं कुछ भी बना लूँ, माँ जी उसमें कोई न कोई नुक्स निकाल ही देंगी, अब मैं क्या करूँ? रितिका कुछ देर सोचती है और तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, घर में पनीर तो है ही, क्यों ना पनीर के समोसे बना दूँ? हो सकता है माँ जी को पनीर के समोसे पसंद आ जाएं। फिर रितिका पनीर के समोसे बनाती है और जब वो बन जाते हैं तो वो अपनी सास और बेटे को खाने के लिए देती है। ये लीजिए माँ जी, पनीर के समोसे खाइए, गर्मा गर्म है और खाकर बताइए कैसे बने हैं। फिर नीलमवती मनी मन कहती है, वैसे इस करम जली ने समोसे तो अच्छे बनाए हैं, बताइए ना माँ जी कैसे हैं? ठीक है, पर इतने भी अच्छे नहीं है, और अच्छे बना सकती थी। और रितिका को तो समझ में आ ही जाता है कि उसकी खड़ूस सास को उसके पनीर के समोसे बहुत पसंद आ गए हैं। माँ, सच में ये पनीर के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। बस बस, तेरी माँ की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतने बढ़िया भी नहीं है जितना तू बोल रहा है। अच्छे तो हैं दादी। चुप कर तू, तुझे तो बस अपनी माँ की तारीफ करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। लल्लू की दादी उसे डांट कर चुप करा देती हैं और लल्लू भी डर के मारे सहम जाता है। फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। फिर वो सब सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह रितिका की सास उससे कहती है, अरे ओ रितिका, तू कब मुझे खाना बनाकर खिलाएगी? बस माँ जी, थोड़ा सा काम कर लूँ फिर बनाती हूँ। रितिका जल्दी जल्दी काम खत्म करती है और फिर खाना बनाती है। तभी उसकी सास खाने के लिए फिर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ रितिका, खाना बना कि नहीं? बस बस माँ जी, बन गया, ला रही हूँ। फिर रितिका जल्दी से खाना लेके जाती है कि तभी लल्लू भी खेल कर आ जाता है। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे भी जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ मेरे बच्चे, बस अभी लाई। रितिका बस खाना लेने जा ही रही होती है कि तभी उसकी सास बोल पड़ती है, अरे ओ रितिका, कहाँ जा रही है? माँ जी, लल्लू को भूख लगी है, बस उसके लिए खाना लाने जा रही हूँ। ए रुक, तू और तेरे बच्चों को खाना नहीं मिलेगा, राशन मुफ्त में नहीं आता है। अगर तुझे खाना खाना है और इस घर में रहना है तो तुझे मुझे पैसे देने होंगे। ये सुनते ही रितिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर मैं भला आपको पैसे कैसे दूंगी? वो सब मुझे नहीं पता, तू किसी के यहाँ मजदूरी कर, चाहे कुछ भी कर, पर मुझे तो पैसे चाहिए, वरना तू इस घर से निकल जा। रितिका का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। माँ जी को कहाँ से पैसे ला कर दूँ? मुझे कौन काम देगा? मुझे तो कुछ काम भी नहीं आता है, मैं क्या करूंगी? अपनी माँ को रोता हुआ देखकर लल्लू भी बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, माँ, कौन कहता है आपको काम नहीं आता? आप कितने अच्छे से पनीर के समोसे बनाती हो, तुम एक काम करो ना, उसी पनीर के समोसे को बनाकर बेचो। हाँ बेटा, लेकिन इस काम के लिए भी पैसे चाहिए। रितिका पैसों के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि उसके पास उसके पति की आखिरी निशानी, जो उसके पति ने उसे शादी के समय दी थी, वो मंगलसूत्र रखा हुआ है। वैसे भी अब वो ही नहीं है तो मैं इस मंगलसूत्र का क्या करूँगी? इसको गिरवी रख के मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। फिर रितिका मंगलसूत्र को गिरवी रख के उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पनीर के समोसे का ठेला लगा देती है। पनीर समोसा भाई, पनीर समोसा बस 10 रुपए में एक है, आइए भैया आइए। उसने ऐसा कहा ही था कि एक आदमी उसके पास आता है। बहन जी, पनीर के समोसे कितने रुपए दिए? बस 10 रुपए के भाई साहब। अच्छा, एक प्लेट देना। फिर रितिका एक प्लेट पनीर के समोसे उस आदमी को खाने के लिए देती है। फिर समोसे खाने के बाद वो आदमी, अरे ये समोसे तो बड़े ही टेस्टी और लाजवाब भी है भाई, मजा ही आ गया। ये देखकर रितिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो अच्छा है, मेरा बनाया हुआ पनीर का समोसा लोगों को अच्छा तो लग रहा है। तभी कुछ देर बाद 2 आदमी और वहाँ आते हैं। बहन जी, समोसे कितने रुपए दिए? बस 10 रुपए का एक है भैया। ठीक है, 2 प्लेट लगा दीजिए। अभी देती हूँ भैया। फिर रितिका उन दोनों को समोसे देती है और वो दोनों आदमी भी समोसे खाने के बाद उसकी खूब तारीफ करते हैं। सच में बहन, मैंने ऐसा पनीर का समोसा कभी नहीं खाया, और इतने सस्ते में इतनी लाजवाब चटनी और समोसे,
क्या ही समोसा है, 1 प्लेट समोसा पैक भी कर दीजिएगा। आज मैं रिद्धि को भी खिलाऊंगा, उसे भी पनीर के समोसे बहुत पसंद आते हैं। आपके समोसे खा के तो खुशी हो जाएगी। भाई तूने बिल्कुल सही कहा, इतने बढ़िया और टेस्टी पनीर के समोसे मैंने भी कभी नहीं खाए। और इसी तरह आज दिन भर पनीर समोसे खाने वाली की भीड़ लगती रहती है। ये देखकर तो रितिका फूली नहीं समाती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। फिर रितिका सभी को पनीर के समोसे खिलाती है और उसकी तो कमाई भी अच्छी हो रही थी। अब माँ जी मुझे घर से नहीं निकालेंगे और मेरा बच्चा भी भूखा नहीं रहेगा। शाम तक रितिका के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। फिर वो जल्दी से घर आ जाती है जहाँ उसका बेटा लल्लू उसका इंतजार कर रहा था। माँ आज आपका पहला दिन कैसा रहा माँ, बताओ ना माँ। अरे हाँ हाँ बताती हूँ, मेरे पनीर के समोसे बहुत अच्छी कमाई हो गई। पता है आज लोगों को मेरे सारे पनीर के समोसे बहुत पसंद आए हैं और मेरी सारे समोसे बिक गए। वाह माँ ये तो बड़ी खुशी की बात है, अब तो दादी हमें घर से भी नहीं निकालेंगी। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। माँ जी ये मेरी पहली कमाई है, अब तो आप मुझे और मेरे बेटे को मेरे घर से नहीं निकालेंगी ना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ़ कर दे बहू, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, मुझे माफ़ कर दे। मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी बेटी की मौत तेरे कारण हुई है, मैं इसीलिए तेरे को इतना बुरा भला कहती रही। मुझे माफ़ कर दे बहू, वैसे मैं दिल की बुरी नहीं हूँ। आप बुरी नहीं हैं माँ जी, पर अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना पति खोया है, मुझे माफ़ कर दे बहू। फिर नीलमवती उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है खाना बनाकर लाएगी या भूखा ही रखेगी बहू आज तू। और अब तो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।